देखो पहले सवाल में कहा है कि एक आयताकार लूप जिसकी माप जब चुंबकीय क्षेत्र ऊर्ध्वाधर है। सवाल में कहा है कि जब चुंबकीय क्षेत्र ऊर्ध्वाधर है तो और आयताकार लूप जिसकी माप है 0.4 मीटर गुणे 0.5 मीटर, तो चुंबकीय फ्लक्स ज्ञात करना है। कब? दो स्थितियों में। पहला दिया है जब लूप का तल क्षैतिज हो, तो जब लूप का तल क्षैतिज रहेगा, ठीक है, देखो ए बराबर दिया है 0.4 गुणे 0.5 0.04 है, तो ए बराबर दिया है 0.04 गुणे 0.05 मीटर स्क्वायर। जब ए का मान और बी का मान दे दिया है, ठीक, तो जब तल क्षैतिज हो तो फाइव बी बराबर बी इंटू ए कास 0। इसी से तुम लोग इसका मान रख सकते हो, ठीक है। बी का मान क्या रखोगे? 0.8 गुणे ए का मान क्या रखोगे? 0.04 0.05 और गुणे काश 0 का मान 1। अब बताओ जब तल क्षैतिज हो तो क्यों यहाँ पर काश 0 हो गया है? ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र ऊर्ध्वाधर है, जो चुंबकीय क्षेत्र है वो ऊर्ध्वाधर है, तो जब इसका तल क्षैतिज हो जाएगा तो उस तल का क्षेत्रफल सदिश ऊपर की ओर, हाँ, इस तल का क्षेत्रफल सदिश और चुंबकीय क्षेत्र के सदिश दोनों एक दिशा में होंगे, तब इस तरह से बी ए कास थीटा यानी थीटा बराबर तब 0 होगा। ठीक, यानी कि सभी चुंबकीय बल रेखाएं उस तल में से हो करके जाएंगी। बात समझ में आई? और जब चुंबकीय क्षेत्र ऊर्ध्वाधर है, चुंबकीय क्षेत्र ऊर्ध्वाधर है, अगर हम तल को, जब तल ऊर्ध्वाधर है, अगर तल को भी अगर ऊर्ध्वाधर कर दिए तो इसी में से तब एक भी चुंबकीय बल रेखा उसमें से नहीं जाएंगी, तो इसका क्षेत्रफल सदिश हो गया लंबवत। इस तल का क्षेत्रफल सदिश चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो गया, तब फाइव बी बराबर होता है बी ए कास 90। तब फाइव बी बराबर बी ए कास 90 हो जाएगा। तब उस समय यहाँ पर बी का मान रखोगे 0.8 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर गुणे 0.04 गुणे 0.05 और गुणे कास 90 का मान 0 था, ये पूरा 0 हो गया दूसरा का आंसर। और इसका गुणा करके देख लेना, 5 चौको को 20, 0.8 गुणे 20 कर दोगे और 4 अंक पे दशमलव लगाओगे। अब 8 दूना 16 लिखने के बाद 1 2 3 4, फिर 4 अंक पे दशमलव लगाओगे, तो इसको हम लिख सकते हैं 1.6 गुणे 10 के पावर ऋण 3 टेस्ला वेबर। कितना आया है? देखो दूसरे सवाल में कहा है चुंबकीय क्षेत्र B बराबर 0.3 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर है और क्षेत्रफल 20 गुणे 30 सेमी स्क्वायर है, तो हम इस क्षेत्रफल को क्या करेंगे? मीटर स्क्वायर में बदल लेंगे, तो 20 गुणे 30 हो जाएगा 600, तो 6 गुणे 10 पावर 2 लिख सकते हैं। सेमी स्क्वायर को हम मीटर स्क्वायर में बदलेंगे तो गुणे 10 के पावर ऋण 4 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, इसका मान हो जाएगा 6 गुणे 10 के पावर ऋण 2 मीटर स्क्वायर। ठीक, अब देखो पहले इसमें कई स्थितियां दिया हुआ है। पहला सवाल है इसमें क्षेत्र के लंबवत हो, जब तल क्षेत्र के लंबवत हो, क्षेत्र के लंबवत हो, जब तल क्षेत्र के लंबवत होगा तब क्या होगा?
जब तल क्षेत्र के लंबवत होगा। तो देखो हाई तल अगर क्षेत्र के लंबवत रहेगा, जैसे ऐसे रहेगा, और ये जो चुंबकीय क्षेत्र है तो क्षेत्र इसके तल के लंबवत क्षेत्रफल का सदिश होता है। तो क्षेत्रफल सदिश और इसका चुंबकीय बल रेखाएं एक दिशा में हो जाएंगी। तब उस समय होगा फाई बराबर बी ए कास जीरो। ठीक। और दूसरा में क्या कहा है, अब इसको लगा दो, पहला वाला लगा दो। बी का मान कितना है 6 गुणे 10 के पावर ए का मान है ये गुणे 0.3। बी का मान है 0.3 गुणे ए का मान है 6 गुणे 10 के पावर ऋण 2। तो 6 18 हो गया, यानी 1.8 गुणे 10 के पावर ऋण 2 वेबर। ठीक। दूसरे सवाल में क्या कहा है, 30 अंश के कोण पर। हाँ, जब तल चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से 30 अंश के कोण पर हो। तो इसके लिए मैं चित्र बनाया हूं कि जब ये जो तल है, ये तल और ये चुंबकीय क्षेत्र, इसके बीच का कोण कितनी है 30 अंश। तो क्षेत्रफल सदिश का तो इधर है ना दिशा, तो क्षेत्रफल सदिश और इसके चुंबकीय क्षेत्र के बीच का 60 अंश कोण होगा, क्योंकि 90 में से तुम घटा दोगे। तब हो जाएगा दूसरी स्थिति में फाई बी बराबर बी ए इंटू कास 60 हो जाएगा। तो बी का मान कितना होगा 0.3 गुणे ए का मान 2 गुणे 10 6 गुणे 10 पर माइनस बी और ए का मान हम यहाँ से निकाल दिए हैं। 1.8 गुणे 10 के पावर ऋण 2 और गुणे कास 60 का मान कितना आएगा 1/2। 2 से काट दो, 9 गुणे 10 पर माइनस 18 अर्थात हो जाएगा 0.9 गुणे 10 के पावर ऋण 2। या तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 9 गुणे 10 के पावर ऋण 3 वेबर। बात समझ में आया। और तीसरा देखो, तीसरा में कहा है लूप का तल ऊर्ध्वाधर है। जो लूप है, ठीक, लूप का तल ऊर्ध्वाधर है। तो लूप यानी कि ये जो तल है, अगर ये इसके ऊर्ध्वाधर रहेगा तो इसमें से एक भी चुंबकीय बल रेखाएं नहीं जाएंगी। इसका मतलब जब लूप का तल चुंबकीय क्षेत्र के ऊर्ध्वाधर हो गया तो लूप के तल का सदिश इसके लंबवत हो जाएगा। हाँ। तो तीसरे वाले में हो जाएगा बी ए कास 90 बी ए कास 90 का मान 0 पूरा 0 फाई बी बराबर, तो बी का मान कितना होगा, बी ए का मान कितना है 1.6 गुणे 10 के पावर ऋण 2 और गुणे कास 90 का मान 0, पूरा 0 हो गया। 1.8 1.8 है, 0 ही होगा। बी ए का मान निकाले हैं। ठीक है। तीसरे सवाल में कहा है 1000 फेरों की एक कुंडली का क्षेत्रफल 0.05 मीटर स्क्वायर है तथा वह 4 गुणे 10 के पावर ऋण 5 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखी गई है। 0.1 सेकेंड में कुंडली को 180 अंश घुमा दिया जाता है। ठीक। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन ज्ञात करना है। ठीक। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन तुमको ज्ञात करना है। तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन डेल्टा बी बराबर क्या होता है B2 - 0। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन क्या होता है डेल्टा फाई बी बराबर होता है एन बी ए कास। पहले ऐसे होता है फाई बी बराबर बी ए, फाई बी बराबर बी ए कास थीटा, यही होता है ना। फाई बी बराबर बी ए कास थीटा। तो 0.1 सेकेंड में 180 अंश घूम जाता है। ठीक।
एक कुंडली के n फेरे हैं, तो सभी फेरों में फ्लक्स परिवर्तन जो है कि पूरी कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन अगर करना रहेगा तो n BA cos थीटा माइनस cos थीटा 2 रहेगा। ठीक है, अगर एक फेरे में फ्लक्स परिवर्तन अगर पूछ रहा है तो एक फेरा और सभी कुंडली में तो नहीं दिया है, एक फेरे के लिए दिया होगा। तो एक फेरे के लिए हो जाएगा फ्लक्स परिवर्तन डेल्टा फाइव बी बराबर हो जाएगा BA cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा B के जगह 4 × 10⁻5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर और गुणे A का मान है 0.05 मीटर स्क्वायर और cos थीटा 1 का मान 1 और थीटा 2 का मान ऋण 1 है, तो ऋण 1 का 1 ऋण में गुणा हो जाएगा तो धन 1 हो जाएगा। तो 4 × 10 के पावर ऋण 5 गुणे 2 का इसमें गुणा कर दोगे, ये हो जाएगा 0.1 मीटर स्क्वायर। ठीक, अब इसका इसमें गुणा होगा तो क्या होगा 4 × 10 के पावर ऋण 6 वेबर मीटर स्क्वायर खत्म वेबर हो जाएगा। ठीक है, और सब परिवर्तन मात्रक नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, तब देखो 4 × 10 पर ऋण 6 वेबर हो गया। और कहा है कि कुंडली में दूसरा क्या कहा है, विद्युत वाहक बल की गणना। कुंडली में विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। तो हम जानते हैं E बराबर माइनस डेल्टा फाइव बी बटा डेल्टा टी। तो यह एक कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन है एक चक्कर में, हाँ, तो पूरी कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन कितना होगा माइनस डेल्टा n फाइव बी बटा डेल्टा टी। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1000 है। यहाँ भी n लिख दो। ठीक, तो ये हो जाएगा n के जगह लिखोगे 1000 हाँ, और गुणे डेल्टा फाइव बी के मान कितनी हो जाएगा कितना 4 × 10 के पावर ऋण 6 पूरे का बटा डेल्टा टी कितनी है 0.1 सेकेंड। ठीक, तो हम इसको 1/10 लिख सकते हैं, 10 ऊपर चला जाएगा 10 पावर 4 भाई 10 की पावर 4 हो जाएगा। 4 × 10 के पावर ऋण 6 और धन 4, जो 10 पावर 4 हुआ रहेगा इसमें हम जोड़ सकते हैं 4। 4 × 10 पावर ये हो जाएगा 4 × 10 के पावर ऋण 2 वोल्ट। इतना आया है। ऐसा फेरों की कुंडली है, चालू करो। 100 फेरों की कुंडली है और डेल्टा फाइव बी से कितनी 0.5 से घट कर, यानी कि हम 0.3 पहले लिख रहे हैं माइनस 0.5 इससे घटकर इतना हो जाता है, तो इसमें से इसको घटा देते हैं बटा डेल्टा टी कितना सेकंड में 0.1 सेकंड 0.1 सेकंड में। हाँ, गलत मत बोलना, सही है। हाई हो जाएगा -100 और गुणे -10.2 बटा 1/10 बटा 1/10 यानी कि 10.2 का हाँ, क्या होगा ऋण का गुणा धन हो जाएगा 20 और 100 दहा में 1000 हो जाएगा हाँ, गुणे 10.2 200 ये हो जाएगा 200। हाँ 200 वोल्ट दिया है। आया प्रेरित विद्युत वाहक बल यानी कि माइनस डेल्टा फाइव बी बटा डेल्टा टी से आ जाएगा। n भी है, ठीक है ना। तो इससे तुम लोग विद्युत वाहक बल का मान निकाल लोगे। प्रेरित धारा की दिशा पूछा, चालू कर दो। प्रेरित धारा की दिशा पूछा है, तो प्रेरित धारा के लिए हो जाएगा I बराबर E बटा R। V बटा R होता है ना, तो यही तो वोल्ट में आएगा। हाँ, तो E बटा R हो जाएगा। तो ये दोनों अब तुम लोग निकाल सकते हैं। हाँ, निकालें? हाँ, हाँ? हो जाएगा। देखो 5वां सवाल है ना। हाँ 5वां सवाल में त्रिज्या दिया है 10 सेमी, ठीक है। त्रिज्या कितना दिया है 0.1 मीटर 0.1 मीटर कर दो।
तो इसका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, हाँ, यही ना, हाँ, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा 22/7 गुणे 0.1 का स्क्वायर, हाँ, ठीक, यानी 22/7 गुणे 0.1 का वर्ग 0.01 हो जाएगा, 0.22/7, ठीक, हाँ, यानी कि 0.22/7 इधर करिए, या इधर 3.14 गुणे 10 की पावर ऋण 2। इसका मान हम यह ए रहेगा, ठीक है। तो n का मान कितना दिया है? n का नहीं दिया इसे। एक छल्ला है, तो जब छल्ला है तो इसमें एक ही फेरा है। हाँ, अब b इंटू ए, 5b बराबर b इंटू दे दिया इसे। 0.1 सेकेंड, 0.1 टेस्ला प्रति सेकंड की दर से ना, तो यह जो है चुंबकीय क्षेत्र दे दिया है, ठीक। अब प्रति सेकंड जो बटा टी है वो भी दे दिया है 1 सेकंड, और गुणे क्षेत्रफल का मान रख दो 3.14 गुणे 10 की पावर ऋण 2। हाँ, अब ये कितना आएगा? 3.14 और गुणे 10 की पावर ऋण 3 हो जाएगा। हाँ, कितना आया है? वोल्ट में, मिली वोल्ट ना। हाँ, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3.14 मिली वोल्ट। 10 की पावर नहीं मिली वोल्ट लिख दो। ठीक, अब देखो, अगर हम ई का मान यहाँ पर रख देते हैं, हाँ, और आर का मान कितना दिया है? आर का मान दिया है 2 ओम। तो यहाँ पर ई का मान रख दोगे 3.14 गुणे 10 के पावर ऋण 3 बटा 2, तो इतना एम्पियर हो जाएगा। ये हो जाएगा 1.57 मिली एम्पियर, 57 मिली एम्पियर, मिली एम्पियर लिख दो, हाँ, क्योंकि जब 10 पर 3 एम्पियर को हम छोड़ेंगे तो मिली एम्पियर हो जाएगा, ठीक है। ये भी लग गया 5वां सवाल। 6वां सवाल देखना, मैक्स 18वां सवाल। संकेत दिया है BVL, ठीक है, चालू किए हो। 18वां सवाल में दिया है एक सीधा तार है जिसकी लंबाई 0.4 मीटर लंबाई का है। तो अगर इसकी लंबाई है 0.4 मीटर ये दिया है और बी कितना दिया है? 0.9 वेबर प्रति मीटर। 0.9 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, हाँ, और लिखिए यार ना करिए। और वी कितना दिया है? 7 मीटर प्रति सेकंड, 7 मीटर प्रति सेकेंड। अधिकतम विद्युत वाहक बल, अधिकतम विद्युत वाहक बल है, ये हो जाएगा, हाँ, ठीक है ना। हाँ, ये हो जाएगा बी बराबर 0.9 गुणे हाँ, वी का मान 7 गुणे हाँ, लंबाई है, सब एमकेएस पद्धति में है ना। हाँ, 0.4 मीटर है क्या? हाँ, 0.4, 0.4 मीटर हो जाएगा। अब हो जाएगा 7 चौका 28 9 252, 0.36 गुणे 7, 742 7 छक्का 42 को 2 हासिल लगा 4, 7 त्रिके 21, 4 25, 4 25, 2 स्थान पे 2 अंक पे दशमलव लगा देना, वोल्ट। इतना वोल्ट आएगा। हाँ, आया है 18वां सवाल का इतना। हाँ, चलो चालू, प्रणाली का दूसरी किताब का सवाल है, हाँ, ये जो है चित्रा प्रकाशन का सवाल है। 15वां सवाल, एक कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर 4t² + 10t + 5 मिली वेबर है, यानी फाई बराबर दिया है 4t² + 10t + 5 10 पर 3 मिली वेबर है। 10 पर 3 4 सेकंड बाद कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। 4 सेकंड बाद, ठीक। विद्युत वाहक बल प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान क्या होता है? दोनों पक्षों का टी के सापेक्ष E अवकलन बराबर करने होता पर है डेल्टा
डेल्टा फाई बटा डेल्टा टी होता है ना, तो हम इसी का अवकलन कर देंगे, आ जाएगा 8t 4 दूना 8 टी 10 प्लस 10 d5/dt, ठीक है। t is equals to इसका अवकलन कर दोगे तो ई बराबर हो जाएगा। अब इसमें टी का मान कितना रखना है? 4 सेकेंड। d5/dt ई बराबर 4 सेकेंड रखना है। 8 गुणे 4 प्लस 10 अर्थात ये हो जाएगा 8 चौका 32 प्लस 10 मिलके हो जाएगा 42 वोल्ट। कितना दिया है? वोल्ट ना सर जी नहीं, मिली वेबर है जी, ये मिली वेबर है, मिली वेबर है, ठीक। तो इतना हो जाएगा मिली वोल्ट, ये मिली वोल्ट में आएगा ना। संपूर्ण रूप से हमके रेल की दोनों पटरियां आपस में तथा पृथ्वी से पृथक्कृत हैं। इन्हें एक मिली वोल्ट मीटर से जोड़ा गया है। जब इन पर एक ट्रेन 180 किमी प्रति घंटा की चाल से दौड़ती है तो मिली वोल्ट मीटर का पाठ्यांक क्या होगा? क्या होगा? दिया है पृथ्वी के क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर अवयव तथा पटरियां परस्पर 1 मीटर दूरी पर हैं, ठीक है। तो कितना विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा? तो इसमें भी वही निकालना है, ईएमएफ v बराबर bvl, बीवीएल v ऊर्ध्वाधर वाला बीवीएल। v ऊर्ध्वाधर है, तो इसमें भी यही आएगा, कैपिटल V बता ई बराबर bvl बीवीएल से, हाँ ठीक है। हाँ तो बी का मान कितना दिया हुआ है? ये 20वां सवाल है, ठीक। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर अवयव 0.2 गुणे 10 की पावर ऋण 4, 0.2 गुणे 10 की पावर ऋण 4 गुणे कितने वेग से दौड़ रही है? 180 तो मीटर प्रति सेकंड में बदलना पड़ेगा। 180 किमी प्रति घंटा है। तो 180 जो किमी प्रति घंटा है उसको 5/18 से गुणा कर दो, मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। गुणे लंबाई, कितनी लंबाई है? 1 मीटर। दोनों पटरियों के बीच में दूरी जो है वही जो है कि उस ट्रेन का जो है कि लंबाई, जो ट्रेन दोनों से जुड़ी है ना, तो उसके पहिए की वो लंबाई हो जाएगी, ठीक। कितना आ जाएगा? 2 मीटर। लंबाई कितनी है? 1 मीटर की दूरी पर 1 मीटर हो जाएगा। अब 18 से इसको भाग कर देना, ये हो जाएगा 10, 10 का 2 में गुणा कर देना, ये हो जाएगा 2 गुणे 5 गुणे 10 के पावर ऋण 4, ठीक। अब 5 दूना 10, 1 मिली वोल्ट 10 के पावर ऋण 4 या 10 के पावर ऋण 3 मिली वोल्ट। अब होगा ना, इसके बाद होगा ना 1 मिली वोल्ट। बोल्ट होगा खाली। ये बोल्ट होगा। केवल वोल्ट मिली, ये बोल्ट होगा ना, ये केस पद्धति में रखा गया बोल्ट है। ये हो जाएगा 1 मिली वोल्ट। हाँ ठीक है। कब रखेंगे? 18 किमी प्रति घंटा में दिया था, तो जब उसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना रहता है तो हम 5/18 का गुणा कर देते हैं। कैसे? जैसे देखो 1 किमी प्रति घंटा है, अब अभी इसको हम मीटर प्रति सेकंड में कैसे बदलेंगे? 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, अब बटा 1 घंटा में कितना 60 सेकंड होता है? 3600 सेकंड होता है। मिनट। तो 2 से 0 से 2 से 0 खत्म, 2 से काट दो, 2 पचे 10, 18 दूनी 36, यानी 5/18 मीटर प्रति सेकंड हुआ। इसलिए 1 किमी प्रति घंटा के जगह 5/18 मीटर प्रति सेकंड हम लिख सकते हैं। 1 किमी प्रति घंटा के जगह 5/18 मीटर प्रति सेकंड लिख सकते हैं, इसलिए वहाँ हम लिख दिए हैं। ठीक है।